नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। बिना सूखने लगे हैं धान के पौधे। पटना जिले में धान की रोपनी अब तक 98% हो चुकी है, लेकिन किसानों को अब भी भरपूर बारिश का इंतजार है। किसानों को चिंता सता रही कि धान के पौधे पानी बिन कहीं पीला न पड़ जाए। कृषि विभाग भी इससे चिंतित है। लक्ष्य अनुसार रोपनी तो हो गई, पर फसलों को बचाना अब चुनौती है। पटना जिला के कृषि पदाधिकारी विकास कुमार के अनुसार जिले में 60% किसानों की खेती बारिश पर निर्भर है। 40% किसानों के पास ही बोरिंग है, जिससे वह अपनी खेती करते हैं, और कुछ अगल बगल के किसान किराए पर लेकर इसी बोरिंग से खेती करते हैं। अब तक महज 75% ही बारिश हो पाई है। बख्तियारपुर में रिवर फ्रंट जून तक होगा तैयार, बढ़ेगी सुविधाएं। गंगा रिवर फ्रंट चैनल में सालों भर रहेगा पानी। बख्तियारपुर में बन रहे गंगा रिवर फ्रंट के चैनल में सालों भर गंगा की अविरल धारा प्रवाहित हो, इसके लिए अब पुराने चैनल की उड़ाही और सफाई होगी। विभागीय मंत्री विजय कुमार चौधरी, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बख्तियारपुर के पुराने चैनल का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में सीढ़ी घाट के पास बन रहे 450 मीटर पक्की नई सीढ़ी के साथ पुराने सीढ़ी को जोड़ने और उसके सौंदर्यीकरण को लेकर भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री की पुरानी सीढ़ी से बचपन की यादें जुड़ी है। बता दें कि नगर परिषद क्षेत्र में रवाइच से रानी सराय तक 2 किलोमीटर के दायरे में गंगा रिवर फ्रंट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। रिवर फ्रंट को सुंदर आकार देने के लिए मुख्यमंत्री कई बार इस परियोजना का भी निरीक्षण कर चुके हैं। शहर से दूर गंगा के धारा को पुराने स्वरूप में नगर के निकट लाने की योजना है। बसेरा 2 अभियान के तहत हुआ फर्जीवाड़ा, सूची से बाहर के लोगों को दे दिया गया आवास। राज्य में बेघर गरीबों को 5 डिसमिल जमीन देने से संबंधित बसेरा 2 अभियान के तहत कुछ ऐसे लोगों को भी आवास दे दिए गए हैं जिनके नाम सूची में नहीं है। हाल में जहानाबाद, खगड़िया समेत कुछ अन्य स्थानों पर ऐसी फर्जीवाड़ा की गड़बड़ी मिली है। शुरुआती जांच में पता चला है कि अंचलाधिकारी के स्तर पर कुछ लोगों का नाम पहले से तैयार सूची में अलग से जोड़ दिए गए हैं। साथ ही ऐसे लोगों के नाम पर आवास भी आवंटित कर दिए गए हैं। 2 दिन पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में आयोजित सभी डीसीएलआर की समीक्षा बैठक में ऐसे मामले सामने आए। विभागीय सचिव जय सिंह ने संबंधित डीसीएलआर को जांच कर संबंधित सीओ समेत अन्य कर्मियों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। इसके भेष में घूम रहे हैं ठग। कर्मचारी को पुलिसकर्मी बता ठगे 2 लाख के गहने। पुलिस के भेष में इन दिनों पटना में ठग घूम रहे हैं। ताज़ा मामला पटना के कदम कुआं का है, जहां पर पुलिसकर्मी बनकर पीडब्ल्यूडी के क्लर्क से 2 लाख रुपए के कीमती गहने ठग लिए। बाइक पर आए बदमाशों ने दिन दहाड़े यह वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। बताया कि अभी बहादुरपुर इलाके और पटना के कई इलाकों में नशीली दवा का कुछ लोग कारोबार कर रहे हैं, और इसलिए पीडब्ल्यूडी विभाग में क्लर्क के पद पर तैनात विजय सिंह की स्कूटी को रुकवाया और जांच के लिए बताया कि हम लोग पुलिसकर्मी हैं और इस वजह से आपकी वाहन को जांच करनी होगी। हालांकि इस क्रम में क्लर्क विजय के सोने के चेन और अंगूठी उतरवाकर उन लोगों ने अपने हाथ में ले लिया। बाद में गहने को एक कागज़ में लपेट कर उनके डिक्की में रख दोनों वहां से चले गए। हालांकि जब विजय कार्यालय पहुंचे तो डिक्की में रखी कागज़ की पुड़िया खोली तो देखा कि उसमें गहने नहीं थे। मिस इंडिया बिहार का खिताब जीत अदिति ने बढ़ाया बिहार का सम्मान। बिहार की बेटी और मधुबनी जिले की निवासी अदिति झा ने फेमिना मिस इंडिया बिहार 2024 का खिताब जीता है। अदिति ने यह खिताब अपने नाम कर बिहार को गौरवान्वित किया है। संजीव झा और प्रीति झा की बेटी ने केवल यह खिताब अपने नाम किया, बल्कि उन्होंने बिहार की प्राचीन संस्कृति, समृद्धि और सभ्यता का भी प्रतिनिधित्व किया। जीत की घोषणा करते हुए फेमिना मिस इंडिया बिहार की टीम ने अदिति झा को बिहार की भावना का प्रतीक बताया। पटना सदर अंचल को 4 हिस्सों में विभाजित करने से संबंधित अधिसूचना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जारी कर दी है। विभाग के स्तर से प्रकाशित गजट में पटना सदर अंचल को पटना सदर अंचल,
पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल और दीदारगंज अंचल में बांट दिया गया है। इससे पहले हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी थी। इसके बाद विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के स्तर से इससे संबंधित विधिवत बिहार गजट प्रकाशित कर इसे लागू कर दिया गया है। पटना जिला के सदर अंचल को क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया है ताकि राजस्व से संबंधित कार्यों का निष्पादन समय पर किया जा सके। प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के साथ ही आम जन के लिए संवेदनशील बनाने के लिए सदर अंचल और इसके अंतर्गत आने वाले तमाम हलकों एवं थानों का भी विभाजन नए अंचलों के आधार पर किया गया है। सुप्रीमो लालू के करीबी श्याम रजक के इस्तीफे से राजद को लगा झटका। बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के करीबी रहे कद्दावर नेता श्याम रजक ने राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दे दिया है। पिछले 5-6 माह में राजद छोड़ने वाले श्याम रजक नवे नेता हैं। 4 दशक से बिहार की राजनीति में सक्रिय श्याम रजक का राजद से रिश्ता तोड़ना महज राजनीतिक घटनाक्रम नहीं है, इसका एक बड़ा संदेश भी है। श्याम रजक ने लालू को संबोधित अपने पत्र में कविता के अंदाज में 4 पंक्तियां ही लिखी है, लेकिन इसके गहरे निहितार्थ हैं। सीधे साधे राजद में अपने साथ धोखा होने का उन्होंने आरोप लगाया है। हालांकि श्याम रजक ने अभी यह खुलासा नहीं किया है कि उनका अगला कदम क्या होगा, लेकिन जदयू ने उनका स्वागत किया है। वहीं राजद का दावा है कि श्याम रजक के जाने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगी। बिहार के 11 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी, सावधान रहने की अपील। राजधानी समेत आसपास इलाकों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना है। प्रदेश के 11 जिलों के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, नवादा, बांका, जमुई, किशनगंज और पूर्णिया में गरज तड़क के साथ भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 5 दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। बीते 24 घंटों के दौरान दक्षिणी व उत्तरी भागों के अलग अलग स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। दिल्ली से आया ऑर्डर, फूलने लगे हेमंत सरकार के हाथ पांव। नीतीश कुमार के पास भी पहुंचा केंद्र का लेटर। केंद्र सरकार के नए फरमान से राज्य सरकार के हाथ पांव फूलने लगे हैं। केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यों को तब तक केंद्रांश नहीं मिलेगा जब तक राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि जमा नहीं करा देते हैं। इस निर्देश से राज्य में योजनाओं की रफ्तार मंद पड़ने की संभावनाएं बढ़ गई है। अक्सर यह देखा गया है कि राज्य सरकार अपनी हिस्सेदारी देने में देरी करती है और इस बीच केंद्रांश की राशि किसी खाते में पड़ी रहती है अथवा किसी दूसरे मद में इस्तेमाल होती है। अब केंद्र और राज्य सरकार NSA अकाउंट में खाता खोलकर यह सुनिश्चित कर सकेगी कि दोनों ओर से भागीदारी नियमित हो ताकि योजनाओं की रफ्तार बनी रहे। नई व्यवस्था को लेकर केंद्र और राज्य पर क्या असर पड़ेगा? केंद्र की राशि का अब राज्य सरकारें अन्य दूसरे कार्यों में खर्च नहीं कर पाएगी। अब केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी वाली योजनाओं लेट लतीफी का शिकार नहीं होगी। राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि समय पर जमा करेगी तो नहीं देना होगा जुर्माना। अब पैसों की मोहताज नहीं होगी दोनों की हिस्सेदारी वाली जनहित की योजनाएं। नए नियम से यह भी पता चल जाएगा कि योजनाओं का लाभ किसके कारण नहीं मिला। दानापुर के नासरीगंज घाट के समीप नाव से गिरकर गंगा की तेज धार में बहे शिक्षक, नाव से जा रहे थे स्कूल। बता दें कि शिक्षक अविनाश कुमार सिंह कासिमचक उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाते थे। यह स्कूल दियारा क्षेत्र में है। अविनाश को रोजाना फतुहा से दानापुर नाव से जाना पड़ता था। आज सुबह 8:30 बजे नाव पर पहले अपनी बाइक लोड की, लेकिन उसके बाद फिर बारिश होने लगी। बारिश छूटने के बाद जैसे ही नाव पर चढ़ने लगे तभी पैर फिसल गया और गंगा नदी की तेज धारा में बह गए। हालांकि अविनाश के साथ और भी शिक्षक नाव पर सवार हो रहे थे और यह घटना देखकर नाव पर सवार अन्य शिक्षकों ने नाविकों से कहा कि एक शिक्षक नदी में डूब रहे हैं और उनसे बचाने के लिए गुहार लगाते रहे, परंतु नाविक ने यात्रियों से पैसा वसूल करते रहे। बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। वहीं घटना को लेकर स्कूल के प्रभारी प्राचार्य तेज प्रताप सिंह ने बताया कि मृतक शिक्षक अविनाश गणित के शिक्षक थे। शिक्षकों ने बताया कि 4 साल पहले 15 अगस्त से दियारा के स्कूल को बंद कर दिया जाता था।
बार बार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से शिकायत किया गया था कि गंगा नदी में जलस्तर बढ़ा हुआ है और स्कूल को बंद करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है।